गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप सब लोग? पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को ही आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोगों ने टेबल को अच्छे से समझा था कि टेबल कैसे बनता है। अब आगे हम उसी का यूज़ करेंगे कि हम कैसे कैसे उसके थ्रू क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहले के दो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है 60% ऑफ 80 माइनस 20% ऑफ 50। तो सबसे पहले देखो, अगर तो आपने वैल्यूज लर्न किया तो वैल्यूज से करना है, वैल्यूज लर्न नहीं करी है तो मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता दूंगी कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बेसिक से करते हैं। 60% का मतलब हमारे पास क्या होता है? 60 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 80 माइनस 20% का मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो अब दो जीरो से एक जीरो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये कट हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम, डबल जीरो ऊपर है और डबल ही नीचे है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 8 सा कितना आ गया हमारे पास? 48। कुछ इश्यू है, 2 मिनट के लिए वेट करें। ये कितना हो गया हमारे पास? 6 8 ज़ा हो गया 48 माइनस 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 48 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 38। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक से किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार, जो हमने टेबल किया हुआ है, टेबल से भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। तो देखो, टेबल से 60% की वैल्यू हमें पता थी। 20% वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता था। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 3/5 होना था। ठीक है, तो 3/5 ऑफ 80 माइनस 20% क्या होता है? 1/5, 1/5 ऑफ 50। तो 5 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 16। तो वही बन गया। देखो, 16 3 जा कितना होता है? 48 माइनस 10 1 जा 10। तो 48 माइनस 10 38। तो सेम हमारे पास वही चीज बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.5% ऑफ 640 प्लस 8% ऑफ 250। तो अब देखो, 12.5 को करने में ये ज्यादा टाइम लगाएगा। देखो, बेसिक से भी कर लेते हैं एक बार। 12.5 में पहले मैंने पॉइंट हटा दिया। परसेंटेज की दो जीरो तो लगेगी ही लगेगी। एक यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगी तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? एक और जीरो। कितना हो जाएगा? ऑफ 640 प्लस 8% का मतलब क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जीरो से जीरो हो जाएगा। 25 का टेबल, 25 5 जा कितना होता है? 125, 25 4 जा 4। 4 से करेंगे 16, 4 जा होता है 64। वैसे यहाँ पे कर देते हैं, जीरो से जीरो हो जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 4 जा हमारे पास आ गया 8। तो ये कितना आ जाएगा? 16 5 जा आ गया हमारे पास 80 माइनस 4 5 आ गया हमारे पास 20। 80 माइनस 20 करेंगे, और सॉरी 80 प्लस है बीच में, 80 प्लस 20 हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। बट अगर हमने टेबल लर्न किया होता तो देखो, यहाँ पे हमें ये और जल्दी इजीली आ जाना था करने के लिए, अगर टेबल लर्न होता। कैसे? देखो इधर, अब देखो, हमें पता है 12.5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। 1/8 ऑफ 640 प्लस, ये हमें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऊपर ही हो जाएगा जब आप सॉल्व करने, जब आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा तो आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हो। और 8% की वैल्यू हमारे पास होती है 2/25 मल्टीप्लाई बाय 250। तो देखो, 25 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया। 8 8 जा कितना होता है? 64, ये 80। तो 80 प्लस 10, सॉरी 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100। तो ये सेम दोनों, चाहे आप बेसिक से करो चाहे आप टेबल की वैल्यू यूज करके कर लो, आंसर हमारा सेम ही आता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 75% ऑफ 630 माइनस 50% ऑफ 250। तो अब देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट टेबल से कर लेंगे, 75% की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 3/4 होती है, मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस 50% की वैल्यू हाफ होती है, मल्टीप्लाई बाय 240। तो 4 से अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा मेरे पास 90, और 2 से अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। तो 19 3 कितना हो जाता है 270 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 051। तो 150 सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको ऐसे टेबल से नहीं आ रहा है वो इसको बेसिक से भी कर सकता है। बेसिक से भी मैंने आप लोगों को बताया है, परसेंटेज को हटाकर नीचे डिवाइड में 100 कर लेना है। जिसको नहीं आता, टेबल यूज करके वैल्यूज लर्न नहीं करी हैं, वो इसको बेसिक से भी बेसिक से कर सकते हैं। 75/100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 360 माइनस 50/100 मल्टीप्लाई बाय 240। देखो कट करके एक स्टेप बच जाता है जब हम टेबल लर्न करते हैं। जिसको 25 का टेबल याद होगा वो डायरेक्ट कर लेगा। 25 3 75, 25 4 100 होता है। ठीक है, तो देखो वही आ गया हमारे पास 3/4 ही आ गया, देखो। ठीक है, और यहाँ पे भी 51 50 52 से कितना हो जाता है 100, तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया। बात एक ही है, अगर हम टेबल अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो हमें वो एक स्टेप हमारा बचा देता है आगे की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कितना है हमारे पास 33 ऑफ 1/3% ऑफ 360 प्लस 26 ऑफ 2/3% ऑफ 480। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अब हमें टेबल याद नहीं होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको मिक्स्ड फ्रैक्शन खोलना नहीं आता है वो यहाँ पे एक बार देख लें। 33 ऑफ 1/3 हम क्या करते हैं, जो ये दो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी इनको ऐड आएगा मल्टीप्लाई करके उसको इस वैल्यू में ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे 33 इंटू 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा 99। 99 प्लस 1 हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100/3 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे इसको भी देख लो 16 ऑफ 2/3 को, जिनको नहीं आता है, अब मैंने क्या बोला, इनको मल्टीप्लाई करना है। 16 3 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाता है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको बेसिक से करेंगे पहले, फिर टेबल से करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100/3, और परसेंटेज का 100 कहाँ लगेगा डिवाइड में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 360 प्लस इसका भी हमने कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 50/300, परसेंटेज का 100 भी मैंने साथ में लिखा, मल्टीप्लाई बाय 480 हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो सॉल्व, 0 से 0, 0 से 0 हो गया। 3 से करेंगे 16 3 48, वैसे यहाँ पे तो 0 से 0, ये 100 से 100 कट हो गया। 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 120। तो 16 5 कितना होता है हमारे पास 80, 120 प्लस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब देखो, अगर हम इसको बेसिक से करा तो हमने ऐसे कर लिया, इतना सादा हमें सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, अगर हमें टेबल याद होता तो 33 ऑफ 1/3 की वैल्यू अगर हमें पता होती तो हम डायरेक्ट ही लिख देते 1/3। लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे कर सकते थे। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/3, 3 से कट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा। डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे जब हमें वैल्यू पता थी। ये कितना हो जाना था, ये यहीं पे इसको सॉल्व करके हम लिख सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 120 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/6। 6 से इसको कट करते 80, तो यहीं पे देखो 120 प्लस 80 ओरल ही हो जाना था ये 200। ये फायदा होता है हमें अगर हमने टेबल अच्छे से रिवाइज किया है। नेक्स्ट है देखो 87, तो बेसिक से करना है, तो बेसिक से कर लेते हैं। सबसे पहले 87 पॉइंट हटा दिया मैंने, परसेंटेज की 2 जीरो भी लगा दी, कितना हो गया 128 प्लस, अब 6 to 5 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 64। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है,
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आप पहले इसको 25 से कट करोगे, या जिसको 25 का टेबल नहीं आता वो इसको 5 से करेगा। अब यहाँ पे देखो, इस कैलकुलेशन में हमारा जो हमने टेबल पहले लर्न किया था वो बहुत यूजफुल होता है। कैसे? देखो 87.5 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा बार करवाई थी। उस दिन मैंने बहुत बोला था कि इसको लर्न कर लेना। तो ये वैल्यू होती है 7/8 की। किसकी वैल्यू होती है ये? 7/8 मल्टीप्लाई बाय 120। और 62.5 की वैल्यू होती है 5/8 की। मैंने करवाई भी थी आपको, निकालना भी बताई थी कैसे निकालते हैं। तो देखो 8 से कट करेंगे, 8 1 जा 8 16, 16 8 जा होता है 120, ठीक है, और 8 8 जा 64। अब 16 7 जा कितना होता है हमारे पास? 112 प्लस 8 5 जा कितना होता है? 40। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 152। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे इसको भी आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इनको कट करके एट द एंड में आएगा 7/8 ही। तो अगर आप वैसे पहले से ही अगर आपको वैल्यूज आपने अच्छे से लर्न की हैं तो आपका ये वाला टाइम बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 45% ऑफ 180। 45% ऑफ, अब देखो 45% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 9/20। कितनी होती है वैल्यू? 9/20 मल्टीप्लाई बाय 480। अब 12.5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 320। तो कट कर देंगे, यहाँ पे तो आ गया 40। यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 24। 4 9 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 216 माइनस 40 कर दो, हमारे पास आंसर निकल जाएगा 176। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 66 ऑफ 2/3। तो 66 ऑफ 2/3 की वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू होती है ये? 66 ऑफ 2/3, 2 की, सॉरी 2/3 की किसकी वैल्यू होती है ये? 2/3 की। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 2/3 ऑफ 270 प्लस 37.5 किसकी वैल्यू होती है? 3/8 की। किसकी होती है ये? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 160। तो कर दो, इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 90, और 8 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 92 जा कितना हो जाएगा? 180 प्लस 20 3 जा 60। 180 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 240। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपका पहले बेसिक बेस अच्छे से बन जाए, फिर हम आगे टफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। 120 ऑफ 9 मतलब 120% ऑफ इसका निकालना है 96 का। 87.5 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई हुई है, 7/8 होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हम लैंग्वेज स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आपको स्टेटमेंट समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बड़े वाले क्वेश्चन भी करेंगे इसके। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90। 45 45 90 का कितना प्रतिशत है? अब देखो जिसकी जो वैल्यू बोली है, जिसको बोला है वो ऊपर लिखना है, किसका कितना है वो नीचे लिखना है। अब देखो 45 पूछा है, 45। 90 का किसका पूछा है? 90 का पूछा है, तो 90 को नीचे लिखना है। कितना परसेंट? परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, ठीक है। तो 45 एंड 45 टू सा क्या होता है? 90। 90 से इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो 50। तो कितना आंसर आ जाएगा? 50%। सिंपल, जो हमसे पूछा है, ठीक है, हमें क्या बोला है? 45 बोला है। किसका पूछा है? 90 का पूछा है। तो जो बोला है वो ऊपर लिख देना है, और किसका है वो नीचे लिख देना है, बस डायरेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी हमें क्या बोला है? 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। 120 400 का कितना प्रतिशत है? तो वही किसका पूछा है? 120 किसका? 400 का, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 0 से 0 कट, 4 से कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 30%। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या बोला है? 75 300 का कितना परसेंट? तो सेम वैसे ही कर देंगे, 75 300
परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 75 3 से करेंगे तो 25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, तो नेक्स्ट आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे क्या आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, कितना अधिक है। 300 इज व्हाट परसेंट मोर देन 200। 300 200 से कितना परसेंट अधिक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, चाहे हमसे मोर पूछा है चाहे लेस पूछा है, वो कितना ज्यादा है, मतलब दोनों वैल्यूज का हमने क्या ले लेना है, डिफरेंस, डिवाइडेड बाय कितने में से पूछा है। जैसे इसमें हमें कितने में से पूछा है, 200 में से पूछा है, तो डिवाइड में वो और मल्टीप्लाई में परसेंटेज कर देना होता है। ठीक है, तो अब हम इसी में वैसे ही कर लेंगे। क्या बोला है हमें इन्होंने पूछा है कि कितना परसेंट है, तो सबसे पहली बात तो कुछ भी मत सोचो, डिफरेंस लिख दो, क्योंकि अधिक है कम है, ठीक है, मोर या लेस कुछ भी होगा तो इनका डिफरेंस ही, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 100 का। अब ये देखो पूछा कितने से है, तो क्या बोला इन्होंने, 200 से कितना प्रतिशत है, मोर देन 200, तो 200 से पूछा है तो डिवाइडेड बाय 200। परसेंटेज के लिए क्या निकालना होता है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0, 2 से करेंगे 50%, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेस पूछा है मोर पूछा है, वो कितना डिफरेंस है उनका वो, और कितने में से पूछा है सिर्फ वो नीचे लिखना है। नेक्स्ट करते हैं। जैसे देखो अब हमें क्या बोला है, 120 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80। तो पहले तो सिंपल 120 और 80 का क्या लिख देना है हमने, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 40। अब देखना किससे पूछा है, तो इन्होंने क्या पूछा है, मोर देन के बाद जो वैल्यू होगी, मोर देन कितना बोला है 80, तो 80 नीचे लिख देना है। ठीक है, हाफ ये कितना आ जाएगा, कट करके 1/2 आएगा, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। नहीं पता चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 से 100 को कट करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 50%। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, 250 इज व्हाट परसेंट मोर देन 100, तो वही आ गया, मोर देन पूछा है, डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 150, मोर देन किसका बोला है 100, या 100 से कितने परसेंट है, तो देखो 100 से तो 100 वैसे ही कट हो गया, तो कितना आ जाएगा 150%। नेक्स्ट करते हैं। अब ये भी वैसे ही है, अभी आप लोग खुद ट्राई करोगे घर पे कितना आएगा, और मुझे कमेंट में इसके आंसर बताओगे। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कम का पूछा है, देखो कम बोला है या ज्यादा बोला है, बात एक ही है, आपने सिर्फ क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो क्या बोला इन्होंने, 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 300, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इनके बीच में, 150 ही होगा, डिफरेंस तो कितना होगा 150। अब ये देखो लेस देन के बाद क्या है वैल्यू 300 या 300 से, तो मतलब किससे पूछा है 300 से पूछा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में 300 मल्टीप्लाई बाय में 100 करना है, 3 से कट करेंगे 50% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी सेम क्या बोला है हमें, 75 इज व्हाट परसेंट लेस देन 500, तो 500 और 75 में सबसे पहले तो डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, सॉरी कितने का डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में 420 का। अब देखो कितने में से बोला है, लेस देन 500 बोला है, तो 500 ले लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 जाएगी, 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 85%, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में भी देखो सेम वही बोला है, कितना परसेंट कम है, तो ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट भी देखो कितना परसेंट कम है, सेम डिफरेंस ले लेना है 400 120 में, और किसका पूछा है, लेस देन के आगे क्या टर्म है 400, तो डिवाइड में 400 ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा और लैंग्वेज में थोड़ी सी ज्यादा हमने कर ली, धीरे धीरे हम बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ जाते जाएंगे। अब देखो हमें क्या बोला है, 2 नंबर्स आर 30% एंड 40%, दो नंबर है हमारे पास 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। कोई भी दो नंबर है हमारे पास, दो क्या 3 नंबर दिए हैं हमें, ठीक है, कोई 3 नंबर दिए हैं, उनमें क्या बोला है कि जो पहला और दूसरा नंबर है वो
तीसरे नंबर से 30% और 40% लेस है। कितना? 30% और 40% लेस है। व्हाट नंबर फर्स्ट नंबर एज अ परसेंट ऑफ द सेकंड, जो पहली संख्या है वो दूसरे का कितना परसेंट है, ये बोला है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब हमें सबसे पहले क्या बोला है, तीसरी संख्या से कम है। हम सपोज कर लेते हैं तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 100। तो 100 से कम है, पहली कितना कम है, 30। तो 100 में से 30 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70। और 40 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। फर्स्ट नंबर पूछा है सेकंड के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट कितना है 70, सेकंड कितना है 60, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बस सिंपल। इसको 700 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 700 डिवाइडेड बाय 6। तो करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 पॉइंट 116 पॉइंट समथिंग। तो 116 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। समझ आया? ठीक है, जो जो हमें स्टेटमेंट में बोला है बस हम वैसे ही करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है हमें नेक्स्ट में, सेम टू नंबर्स आर 25% एंड 60% लेस देन अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से लेस देन है, तो वही थर्ड नंबर क्या ले लेते हैं, 100। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 लेस है, मतलब ये कितना आ जाएगा 75। और 60% लेस है, मतलब कितना आ गया 40%। ठीक है, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंट ऑफ द सेकंड, फर्स्ट का ही पूछा है, किसके परसेंटेज में पूछा है, सेकंड के। तो मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे ही कर दो, 0 से 0 2, यहाँ पे आ गया 5। इनको पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में हमारे पास एक ही नंबर है 187.5%, क्योंकि डिवाइड में अगर 2 है तो पॉइंट में ही जाएगा, पूरा कट तो ये होगा नहीं, तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे सिर्फ क्या पूछा है, फर्स्ट सेकंड का। यहाँ पे कुछ और भी तो पूछा जा सकता है, सेकंड फर्स्ट का भी पूछा जा सकता है। सपोज करते हैं अगर हमें इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का कितना है। क्या पूछा है हमसे कि जो सेकंड है वो कितना है फर्स्ट का, तो सेकंड का क्या हो जाएगा 40, फर्स्ट की कंपैरिजन में कितना 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर लो। अगर फर्स्ट का थर्ड के कंपैरिजन में पूछा है, फर्स्ट थर्ड से पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड का मतलब जो पूछा है वो ऊपर, किसके कंपैरिजन में पूछा है वो नीचे कर देना है, बस। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेम है, देखो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सेम वैसे ही करना है हमें। हमें नहीं पता तीसरी कौन है, तीसरी क्या ले ली 100, पहली कितना कम है, तो 10% कम है, मतलब 10 कम है तो 90 आ गया, 20 कम है तो कितना आ जाएगा 80। अब वही बोला है पहली संख्या दूसरी से, तो 90 डिवाइडेड बाय सेकंड क्या है 80, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो ये भी पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में इसको ये आप लोगों ने करके बताना है कितना आंसर आएगा इसका। जल्दी से मुझे करके बताओ कितना आंसर आएगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे मुझे सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ नंबर इज 20% मोर देन नंबर बी। जो नंबर ए है वो 20% ज्यादा है किससे, नंबर बी से। नंबर बी इज 30% लेस देन द नंबर सी, और जो बी है वो सी से भी 30% कम है। तो हमें पूछा है कि ए एज अ परसेंटेज ऑफ सी, ए की परसेंटेज बतानी है हमें, किसके कंपैरिजन में बतानी है, सी के कंपैरिजन में बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हमें थर्ड नंबर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला है थर्ड नंबर ए बी के कंपैरिजन में और बी सी का बोला है, तो सी पता होना चाहिए। तो मैंने ए बी सी ले लेते हैं, तीन वैल्यूज ए बी और सी। सी को क्या सपोज कर लिया, सी कितना है 100, तो क्या बोला इन्होंने, नंबर
B is 30% लेस देन द C। इसका 30% लेस हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 कम करेंगे 70। अब इन्होंने क्या बोला है, A नंबर A is 20 मोर देन, 20% ज्यादा है वो किससे, B की वैल्यू से। अब देखो यहाँ पे 100 नहीं है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब एक बात याद रखना, अगर हमें मोर बोला होता है, अगर हमें कहीं पे भी मोर परसेंटेज दी है, तो इसका मतलब होता है उस वैल्यू को 100 में ऐड कर दो, ठीक है। और अगर हमें लेस बोला है, तो इसका मतलब है उस वैल्यू को 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। ज्यादा बोला है 100 में प्लस कर दो, कम बोला है 100 से माइनस कर दो। तो अब देखो यहाँ पे कितना बोला है, मोर देन बोला है, ठीक है। तो मोर देन का मतलब है 100 में ऐड करके निकाल दो। 20% था, 100 में ऐड करा, कितना हो गया 120%, ठीक है। तो इसका 70 का 120% होगा 12 7 सा 84। समझ आ गया, ठीक है। अगर ज्यादा बोला है तो 100 में ऐड कर दो, कम बोला है तो 100 से माइनस कर दो। क्लियर, नहीं समझ आता है, देखो यहाँ पे हम करते हैं। अगर तो हमें बोला था कि नंबर B इज 30% लेस देन C, तो C हमने 100 सपोज करा था। 30% लेस का मतलब क्या हुआ, 30 माइनस कर दो 100 से, कितना आ जाएगा 70। तो वैसे देखो 100 से 100 कट करेंगे, आई थी ना वैल्यू 70। वैसे इसमें 20% ज्यादा बोला है, तो 100 में ऐड कर दो, 120 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट हो गई, कितना आ गया 12 7 जा 84। अब देखो आगे क्या पूछा है, ए पूछा है किससे, सी से पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 84, सी की वैल्यू कितनी है 100। कितना परसेंट, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 84% आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।